अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइड्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो शेयर करूँगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ दुनिया का किस तरह एक दफ़ा खात्मा कर दिया गया, इंसानों का खात्मा कर दिया गया, दुनिया ख़त्म हो गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से ये दुनिया का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को हक़ बात की तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की, बुत परस्ती से मना किया, लेकिन उस वक़्त बुत परस्ती का बहुत दौर था और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बात जो है वो रद्द कर दी। आपने तकरीबन 950 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग करते रहे, लेकिन लोगों ने आपकी बात ना मानी और बिलाहर आपने दुनिया के खात्मे के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनके 2 बेटे थे, कबील और हबील। कबील ने हबील को कत्ल कर दिया, इसका जिक्र मैं अपनी किसी अगली वीडियो में करूँगी। इसके बाद इनमें से इनके 2 बेटे थे, जिन 2 बेटों में से इनकी 9 बेटियां और 9 बेटे पैदा हुए और इस तरह जो है इंसानों का सिलसिला आगे चलता रहा और इंसानों की आबादी बढ़ती गई। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को तहज़ीब सिखाई, ये सिलाई का कपड़े का काम करते थे। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया से ज़िंदा ऊपर आसमानों पर बुला लिया, जो रवायात के मुताबिक बयान किया जाता है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने नबूवत के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए। 950 साल तक आप लोगों को नबूवत का जो है वो तबलीग करते रहे, नबूवत के ओहदे पर फाइज रहे, लोगों को अल्लाह ताला की तबलीग और वहदानियत का ज़िक्र जो है वो करते रहे, लेकिन लोग बुत परस्ती छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस दुनिया के खात्मे के लिए दुआ कर दी। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, वो गुठलियाँ लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया कि इन गुठलियों को ज़मीन में दफन कर दें, इससे जो एक तनावर दरख्त जो है वो पैदा होगा, वो बढ़ेगा, तो फिर आप उस दरख्त से एक कश्ती बनाएंगे। तो फिर आप अपने जो है लोगों को, तो 80 लोग जो थे वो उस वक़्त सिर्फ ईमान लाए थे, बाकी उस 950 साल के अरसा में लोग ईमान नहीं लाए सिवाय 80 लोगों के। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप उन 80 लोगों को उस कश्ती में बिठाकर और अपने जितने जानवर हैं उनको बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे कूच कर जाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जो है वो गुठलियाँ उनको ज़मीन में बोया और एक तनावर दरख्त निकला, जिससे आपने अपनी कश्ती बनाई और फिर आप अलैहिस्सलाम अपने 80 लोगों जो अहले ईमान लोग थे उनको लेकर और कुछ जानवर और जो जो चीज़ें थी अल्लाह ताला ने जिनका हुक्म दे रखा था, जिन जानवरों का, परिंदों का, चरिंदों का, इंसानों का जो अहले ईमान थे, उन सबको लेकर कश्ती में आप जो है तुर्की की तरफ जो है कूच कर गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने बाकी तमाम लोगों को, बाकी तमाम दुनिया को ख़त्म कर दिया, उनका सिलसिला ख़त्म कर दिया, उनको मौत दे दी और वो दुनिया से कूच कर गए, जो कि अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। अल्लाह ताला ने उनको मौके दिए, लेकिन अल्लाह ताला की वहदानियत पर उन्होंने यकीन नहीं किया, अल्लाह ताला ने उनका खात्मा कर दिया। अब सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान 80 जो है बंदों के साथ अपनी कश्ती में सवार तुर्की की तरफ रवाना हो गए और वहाँ जाकर एक नई दुनिया बसाई। सिर्फ इन लोगों का वजूद बाकी रह गया। फिर एक वबा ऐसी आई जिससे वो अहले ईमान 80 लोग जो थे वो भी दुनिया से कूच कर गए, वो भी फोत हो गए, उनका भी दुनिया से खात्मा हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे, हज़रत साम, हज़रत हयाम और हज़रत याफस, सिर्फ ये 3 बेटे थे जो दुनिया में बच गए। इन 3 बेटों से दुनिया का तमाम सिलसिला जो है, इंसानों का तमाम सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। जी, इन 3 बेटों में हज़रत हयाम, हज़रत साम और हज़रत जो है याफस थे। जो हज़रत हयाम से हैं वो अफ़्रीका के इलाके में आबाद हो गए, उन्होंने अफ़्रीका में जाकर पनाह ले ली और उनकी जो तमाम सिलसिला है इंसानों का और औलाद का सिलसिला जो है वो अफ़्रीका से जो है परवरिश पाया और वहाँ से इनका सिलसिला शुरू हुआ। फिर हज़रत याफस जो हैं वो यूरोप के इलाके की तरफ कूच कर गए और जितना भी इंसानों का सिलसिला था यूरोप की तरफ, वो हज़रत याफस जो हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे, उनसे शुरू हुआ। इसके बाद हज़रत साम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बच गए थे, तो हज़रत साम जो हैं उन्होंने अरब की तरफ कूच किया।
جو عرب میں جتنا بھی سلسلہ انسانیت نظر آتا ہے اور تمام نبیوں کا جو سلسلہ نظر آتا ہے وہ حضرت سام سے ہے۔ حضرت سام جو ہے وہ عرب کی طرف جو ہے کوچ کر گئے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے، ان کی آل اولاد وہاں سے ہوئی اور وہاں سے عرب کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سام جو ہیں ان کی آل اولاد میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان آ کر آباد ہو گئے، ہندوستان میں، پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، کچھ لوگ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ تقریباً کہا جاتا ہے روایات کے مطابق کہ 4000 نبی جو ہیں وہ حضرت سام جو ہیں ان کی اولاد سے تھے۔ ویسے تو قرآن مجید میں صرف 25 نبی اور 313 رسولوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے تقریباً 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 4000، ان کے نام تو نہیں لیکن 4000 کا فگر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ 4000 جو ہے وہ نبی ہیں وہ حضرت سام سے ہندوستان کے علاقہ میں یہاں سے پیدا ہوئے اور یہاں ان کا اپنا سلسلہ نسب چلا۔ پاکستان میں گجرات کے علاقہ میں اور جلال پور کے علاقہ میں ان تمام جگہوں پر لمبی لمبی جو قبریں ہیں وہ اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کی قبریں ہیں، لیکن چونکہ ان کی نشاندہی نہیں ہے، ان کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، صرف اس بات کو ہی خاطر میں رکھا جاتا ہے کہ یہ نبی جو ہیں، لمبی لمبی جو قبریں ہیں یہ ان نبیوں کی ہیں جو حضرت سام کی اولاد سے، جو کہ عرب میں جا کر جو ہے بس گئے تھے، ان کی اولاد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر جو ہے حضرت سام جو ہیں وہ ہندوستان میں انہوں نے اپنی کافی نسل جو ہے وہ بڑھائی، ان کا سلسلہ اولاد جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جا ملتا ہے وہ بھی تمام حضرت سام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ وہ عرب جا کر آباد ہوئے تھے، اور تمام نبوت کا سلسلہ اور جو سرداری سلسلہ وہ حضرت سام سے جا ملتا ہے۔ اور پھر مختلف علاقوں میں، افریقہ میں، یورپ میں اور عرب میں، ہندوستان میں، ایشیا میں، ان تمام جگہوں پر جو انسانیت کا دوبارہ سے وجود ہوا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خاتمہ کر کے ختم کر دیا تھا، اور پھر ان 3 بیٹوں نے پوری دنیا میں اپنی اولاد کے ذریعے دوبارہ سے انسانیت کو جنم دیا، اور نبوت کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جاری رکھا۔ شکریہ۔